Good morning, children. Today we will continue our previous class. Our previous class is our neighborhood and our surroundings, है ना. हमारा surrounding क्या है? What is our surrounding? All the things around us form our surrounding, है ना. मतलब जितने भी चीज़ हमारे चारों ओर हैं वो सब मिलकर क्या बनाता है? हमारा सराउंडिंग बनाता है. ठीक है. हमारे स्कूल का सराउंडिंग कैसे बनता है? हमारे टीचर्स से, हमारे बच्चों से, प्रिंसिपल से, हमारे वहाँ पे जो भी काम करने वाले होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, है ना, जो नॉन टीचिंग स्टाफ कहलाते हैं. ठीक है ना. इन सब लोगों से मिलकर क्या बनता है? स्कूल का सराउंडिंग बनता है ना. और घर का सराउंडिंग कैसे बनता है? हमारे पेरेंट्स होते हैं घर में, हमारे पास बेड होते हैं सोने के लिए, और हमारे पास टीवी होता है, खाने के लिए टेबल होता है ना. तो ये सब मिलकर हमारा घर का सराउंडिंग बनाते हैं. मेरे ख्याल से आपने इसमें नाम लिख लिया होगा, है ना. मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, नेम एनी 3 थिंग्स दैट फॉर्म योर सराउंडिंग्स. जो आपका सराउंडिंग बनाते हैं, आपको 3 चीज़ों का नाम लिखना है, स्कूल में भी और घर में भी. इसको आपने शायद कर लिया होगा. आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ. जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था 7, उसका आंसर. ठीक है. हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर इन द पार्क? देयर आर 10 चिल्ड्रेन इन द पार्क. कल भी मैंने आपको बताया था ये, आज फिर से बता रही हूँ. आज मैं लिख के बता रही हूँ आपको. आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना. ठीक है. एक फेयर कॉपी में आप इसको लिख लोगे. नेक्स्ट है, वन स्विंग इज गोइंग फॉरवर्ड एंड द अदर बैकवर्ड. हु इज ऑन द फॉरवर्ड गोइंग स्विंग, रिया और श्वेता? बोल रहा है कि एक स्विंग आगे की तरफ जा रहा है और दूसरा स्विंग पीछे की तरफ. ठीक है. तो कौन सा स्विंग है जो आगे की तरफ गया है और जिसमें कौन सी लड़की बैठी है? ठीक है. रिया बैठी है या श्वेता? जो स्विंग, जो झूला आगे की तरफ गया है उसमें कौन बैठी है? रिया है कि श्वेता है? तो जो झूला आगे की तरफ है उसमें रिया बैठी है. रिया इज ऑन द फॉरवर्ड गोइंग स्विंग. ठीक है. वी शुड ऑलवेज थ्रो द एम्प्टी चिप्स पैकेट्स ऑन द इनटू द डस्टबिन, है ना. हमें एम्प्टी चिप्स पैकेट को डस्टबिन में डालना चाहिए. लेकिन समीर ने क्या किया? समीर ने एम्प्टी वेफर पैकेट को पार्क में डाल दिया, है ना, पार्क में फेंक दिया. इज ही डूइंग द राइट थिंग? क्या उसने सही काम किया? नहीं, समीर ने गलत काम किया. तो मैंने लिखा नो, समीर इज नॉट डूइंग द राइट थिंग. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज प्रीसियस, वी शुड नॉट वेस्ट इट. वाटर जो है, पानी हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए. रक्षिता वॉश्ड हर हैंड्स एंड लेफ्ट द टैप रनिंग. रक्षिता ने क्या किया? अपने हाथों को धोई और पानी को खुला हुआ छोड़ दी. ठीक है. पानी गिरते छोड़ दी वो. व्हाट टू डू? तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें टर्न ऑफ द टैप और लेट द वाटर वेस्ट. तुम्हें टैप को टर्न ऑफ करना चाहिए या वाटर को गिरते रहने देना चाहिए? तो तुम्हें टैप को टर्न ऑफ करना चाहिए. तो यहाँ आप लिखोगे वी शुड टर्न ऑफ द टैप. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांतनु इज थ्रोइंग पेबल्स टू प्लग द मैंगोज. अदर चिल्ड्रेन आर प्लेइंग अंडर द ट्री. द पेबल्स कैन हिट एंड इंज्योर देम. शांतनु जो है वो पेबल्स फेंक कर मैंगो तोड़ रहा है, आम को तोड़ रहा है. ठीक है. तो दूसरे बच्चे जो ट्री के नीचे खेल रहे हैं उनको उससे लग सकता है ना चोट, पेबल्स से, पत्थर से, और वो उससे इंज्योर हो सकते हैं. तो क्या शांतनु को ये काम करना चाहिए? शांतनु राइट थिंग कर रहा है? नो, शांतनु इज नॉट डूइंग राइट थिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल एंड गौरव आर क्वारलिंग विथ ईच अदर. रेखा इज ट्राइंग टू स्टॉप देम. कमल और गौरव एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, रेखा उनको रोकने की कोशिश कर रही है. ठीक है, उनकी लड़ाई को. तो शुड सी डू दिस? क्या रेखा को ऐसा करना चाहिए? यस, बिल्कुल करना चाहिए. यस, रेखा शुड डू दिस. रामू इज वाटरिंग द प्लांट्स एंड श्यामू इज स्वीपिंग द पेवमेंट. ट्रू और फॉल्स? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि रामू जो है वो प्लांट्स को पानी दे रहा है और श्यामू जो है वो पेवमेंट को स्वीपिंग कर रहा है. ठीक है, मतलब पेवमेंट को बहार रहा है. तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट सही है. ठीक है. नेक्स्ट, अब हमारा टॉपिक है आवर नेबरहुड, है ना. तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारा नेबरहुड क्या है. नेबरहुड किसे कहते हैं? द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड आवर नेबरहुड. मतलब हमारे घर के चारों तरफ का जो एरिया है उसी को हम अपना नेबरहुड कहते हैं. ठीक है. हमारे घर के आसपास हम क्या देखते हैं? बहुत सारे लोगों को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, प्लांट्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स, बस, स्कूटर, कार, बहुत सारा चीज़ देखते हैं ना. तो ये सारा मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा नेबरहुड बनाते हैं. ठीक है.
जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं ना, उन्हीं को हम अपना क्या बोलते हैं, नेबर बोलते हैं, मतलब पड़ोसी बोलते हैं, है ना। आप अपने मम्मी पापा से सुने होंगे कि ये हमारे पड़ोसी हैं या ये हमारे नेबर हैं, सुने होंगे कभी, है ना। तो जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं उनको हम अपना नेबर्स बोलते हैं। और हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं, पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स, स्कूटर्स, कार्स, मोटर्स, बसेस, जो भी होते हैं ना, सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक नेबरहुड बनाते हैं। ठीक है। इस पिक्चर में आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है, एक नेबरहुड का पिक्चर दिखाया गया है। यहाँ पर क्या क्या है, एक पार्क है, स्कूल है, एक हॉस्पिटल है, एक मार्केट है, एक पोस्ट ऑफिस है। ये सब मिलकर क्या बना है, हमारा नेबरहुड बना है। ठीक है। देखिए, ये जो है ये स्कूल है। ठीक है, ये स्कूल है, ये पार्क है, यहाँ पर लोग बैठे हैं, ये पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है पोस्ट ऑफिस, और ये हॉस्पिटल है, यहाँ भी लिखा हुआ है हॉस्पिटल। ठीक है ना। तो ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारा नेबरहुड बना रहे हैं। ठीक है ना। एक तरफ गाय है, काऊ है। ठीक है, तो ये सब मिलकर हमारा नेबरहुड बनाते हैं। आप समझ गए कि नेबरहुड कैसे बनता है। अब यहाँ पे आपको राइट एट लीस्ट 6 थिंग्स दैट यू थिंक आर नेसेसरी इन एन आइडियल नेबरहुड। आपको 6 वैसे चीज़ों का नाम लिखना है जो आप सोचते हो कि हमारे पड़ोस में ये होना चाहिए। तो हमारे पड़ोस में क्या क्या होना जरूरी है। हमारे पड़ोस में सबसे पहले तो एक बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए, है ना। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, स्कूल में ही पढ़ेंगे ना आप लोग। तो हमारे पड़ोस में सबसे पहले एक स्कूल होना चाहिए, फिर मार्केट होना चाहिए। आप मार्केट से ही लाओगे ना अपने लिए चॉकलेट्स, है ना, तो मार्केट होना चाहिए। नेक्स्ट, आपके पड़ोस में हॉस्पिटल होना चाहिए। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप कहाँ जाओगे लेकर, है ना। कोई भी इंजरी हुआ किसी को तो कहाँ जाते हैं हम लोग, हॉस्पिटल ही जाते हैं ना। तो हमारे पड़ोस में हॉस्पिटल होना चाहिए। हमारे पड़ोस में पोस्ट ऑफिस होना चाहिए। क्यों किसी की चिट्ठी आई हो या कुरियर आया हो तो वो कहाँ आता है, और पोस्ट ऑफिस में आता है ना। तो हम लोग पोस्ट ऑफिस से ही अपना सामान कुरियर वगैरह लेते हैं। ठीक है ना, लेटर लेते हैं। तो पोस्ट ऑफिस होना भी ज़रूरी है हमारे पड़ोस में। फिर हमारे पड़ोस में एक पार्क भी होना चाहिए जिसमें बड़े बुजुर्ग लोग टहल पाएँ। ठीक है ना, छोटे बच्चे खेल पाएँ, तो पार्क भी होना चाहिए। और हमारे पड़ोस में एक प्लेग्राउंड भी होना चाहिए। प्लेग्राउंड में छोटे बड़े हर तरह के बच्चे खेलते हैं। वो बहुत बड़ा सा ग्राउंड होता है जिसमें बच्चे खेलते ही हैं, है ना। वो खेलने के लिए होता है खास करके। ठीक है ना। तो आज का आपका क्लास यहीं समाप्त हुआ। मैं आपको इसका पिक्चर दिखा दे रही हूँ जो आपको नाम लिखना है। ये देखिए, हमें 6 चीज़ों का नाम लिखना है ना। उन 6 चीज़ों का नाम मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए, इसको भी आप एक कॉपी में फेयर कर लीजिएगा। ठीक है ना। स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, पार्क, प्लेग्राउंड, है ना। तो ये सब आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नाउ गुड डे एंड बाय बाय, टेक केयर। ओके।